नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में जानेंगे कि जिले में किसके द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, वहीं जनपद में बस स्टैंड पर हुआ योग दिवस का आयोजन और साथ ही अलीगढ़ कृष्णांजलि सभागार में 2806 क्षय रोगियों को प्रदान की गई पोषण पोटली। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां नगर निगम के जवाहर भवन में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जहां सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महापौर प्रशांत सिंघल को सौंपा। सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि नए वार्डों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, पुराने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया जाए, सफाई कर्मचारियों को सर्दी व गर्मी के अनुरूप वर्दी दी जाए, पुराने संविदा कर्मचारियों का ईपीएफ कटौती उनके वेतन से किया जाए, सभी सफाई कर्मचारियों के लिए हाजिरी स्थल बनवाया जाए और महिला सफाई कर्मियों की ड्यूटी का टाइम सुबह 7 बजे किया जाए। वहीं सफाई कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने और नालों को ब्लॉक करने की धमकी दी है। हम नालागढ़ कर्मचारी हैं, हमें स्थायी दिया जाए। 20 साल हो गई हमें नाले में काम करते हुए, आज तक हम स्थायी नहीं है। 6 महीने हमसे काम कराया जाता है, 6 महीने हमें घर बैठा दिया जाता है। अब हमारी प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दें। ले जा रही है, शहर बढ़ चुका है, हमारे क्षेत्र में बड़ी आबादी है अलीगढ़ शहर, तो उसमें सफाई कर्मचारी भविष्य में जब भी भर्ती हो तो हमारा प्राथमिकता के आधार पर जो नाला में सफाई कर रहे हैं, जिनको 6 महीने लगाया जाता है, उनको हटा करके फिर 6 महीने बाद लगा लेते हैं, तो उनको प्राथमिकता दिया उन लोगों को CLC के माध्यम से आउटसोर्स में रखा जाए। दूसरी मांग हमारी जो संविदा सफाई कर्मचारी है, जिनका EPF कटौती नहीं होती है, भविष्य में कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार का कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो उनको सुविधा ये मिले, उनके भविष्य के लिए हमने EPF की मांग की है, कटौती की। तीसरा, हाजी स्थल है, हमारे सफाई कर्मचारी ड्यूटियों पर जाते हैं, हाजी बैठने की कहीं जगह नहीं है, तो उनके लिए हाजी स्थल की मांग की गई है। और इतनी महंगाई में सफाई कर्मचारी की जो 800 सफाई कर्मचारी है, ये उसमें 10,000 रुपये करीब मिल रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी। हमने 15,000 रुपये की डिमांड रखी है, सभी पार्षद से अनुरोध किया, महापौर से अनुरोध किया, और हमें ये आशा और उम्मीद है कि ऐसी बढ़ती हुई महंगाई में ये हमारे सफाई कर्मचारियों को वेतनमान और भर्ती नालागढ़ प्राथमिकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बीते 21 जून को अलीगढ़ के मसूदाबाद बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उड़ान सोसाइटी एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वाधान में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग की योग प्रशिक्षिका अंजू अग्रवाल ने सभी को योग व सुदर्शन क्रिया कराकर योग के तन, मन, बुद्धि व चित्त पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अलीगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा सभी को सक्षम बनाता है। योग के विभिन्न रूपों से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग तरीकों से लाभ मिलता है। वहीं इसी क्रम में उड़ान सोसाइटी की ओर से अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा ने कहा कि योग के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दुनिया ने देखा है। आज पूरी दुनिया योग का लोहा मान रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश परिवहन के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़ चीनी प्रसाद कमल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बुद्ध बिहार अरुण कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार और ममता के साथ संस्था की ओर से डायरेक्टर राकेश कुमार, रुचि सक्सेना, राम सिंह, नासिर अली खान आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आज पूरा देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और हमारे यहाँ भी जो है इसी का आयोजन हुआ गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ सारे लोग योग करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो आज का ये योग शिविर जो है इनके उड़ान संस्था की तरफ से जो है आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से जो है आयोजित किया गया था, जिसमें जो है इन्होंने योग के कुछ हमारे कर्मचारियों को अच्छे टिप्स सिखाए। प्लस जो है जैसे कि हमारे रोडवेज में जो है एक स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई रहता है, मतलब काम करने का वर्क प्रेशर, गाड़ी एक्सर्शन बहुत रहता है, तो उससे जो है निजात दिलाने के लिए योग ही एक सर्वोत्तम माध्यम है, जिसके माध्यम से हम जो है अपने पर काबू पा सकते हैं और जो है चीज़ों को अच्छे से बेटर ढंग से कर सकते हैं। सर, आज योग दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जो भी है अपने डे टू डे लाइफ में इसको वो करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से जो है आपको जो एनर्जी दिन भर रहती है वो आपको काम करने में, आपको सोचने में, आपको समझने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। तो ये योग जो है प्रतिदिन के माध्यम से जो है हम लोगों को करना ही चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 2025 तक समूचे भारतवर्ष को टीबी रोग से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में जनपद अलीगढ़ में लगभग 6,500 क्षय रोगियों को चिन्हित कर उनका इलाज किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रतिमाह उनके बैंक खातों में 500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आह्वान पर स्वयंसेवी संगठनों, औद्योगिक इकाइयों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा क्षय रोगियों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। ये बातें अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कृष्णांजलि सभागार में आयोजित क्षय रोगियों को पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि टीबी रोग के खात्मे के लिए नियमित दवाओं के साथ पौष्टिक आहार जरूरी होता है। बीते बुधवार को कृष्णांजलि सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जेके सीमेंट एवं अल्ट्राटेक सीमेंट के सौजन्य से 2,806 टीबी के मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने मरीजों से कहा कि वो समय पर दवा लेने के साथ ही अपने खान पान का भी भरपूर ध्यान रखें। इस अवसर पर सीडीओ आकांक्षा राणा समेत चिकित्सक एवं लाभार्थी मरीज उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि 2025 जब समाप्ति होगा वर्ष, उस समय तक हमको पूरे भारतवर्ष से टीबी का समापन करना है। उस नज़रिए से जनपद अलीगढ़ में जितने क्षय रोगी हैं, जितने ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, इन सब की जांचें करा ली गई हैं और लगभग 6,500 ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट इस समय हमारे पास हैं, जिनका हम नियमित रूप से उपचार कर रहे हैं। लेकिन केवल उपचार काफ़ी नहीं है, ये आवश्यक है कि ये मरीज़ समय से दवाई लें, नियमित रूप से दवाई लें और पोषाहार भी लें। पोषाहार के लिए सरकार के द्वारा निक्षय योजना के तहत 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक माह प्रत्येक परिवार के व्यक्ति के लिए की जाती है और ये सहायता 6 माह तक की जाती है, क्योंकि हम 6 माह तक ट्रीटमेंट करके मरीज़ का उपचार करते हैं। इसके अलावा एक और उपाय हम लोगों ने किया है सरकार के आह्वान पर कि जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं और जो और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्री हैं, ये कुछ लोगों को टीबी पेशेंट्स को गोद लें ताकि समय समय पर उनसे बात करके जान सकें कि वो नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं या नहीं, उनको खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है और अगर कोई ये दिक्कत है तो वो उसको दूर कर सकें। तो इसको हम कहते हैं क्षय रोगी को गोद लिया जाना। आज इस कार्यक्रम में जेके सीमेंट इंडस्ट्रीज़, जिसकी एक यूनिट जनपद अलीगढ़ में लगी है, इनके द्वारा 1400 क्षय रोगियों को गोद लिया गया है और उनको 1 माह की पोषण पोटिका, जिसमें 5 किलो अनाज है, जो उसको आवश्यक है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, स्वास्थ्यवर्धक है, वो पोषण पोटिका इनको दी गई है। और इसी प्रकार से अल्ट्राटेक सीमेंट है आदित्य बिरला ग्रुप की, उसके प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी यहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री है, उन्होंने भी 1400 लोगों को आज गोद लिया है और इस प्रकार से 6 माह तक ये प्रतिमाह उनको पोषण पोटली, जिसमें 5 किलो स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री होगी, ये नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से हमारा अप्रोच ये है कि न केवल हम दवा दे दें मरीज़ को, बल्कि इसका भी अनुश्रवण करते रहें कि वो रेगुलर दवा ले रहा है या नहीं, और सरकार की ओर से मिलने वाली 600 रुपये की उसकी सहायता जो उसके खाते में जानी है, 500 रुपये की सहायता, वो उसके खाते में नियमित रूप से पहुंच रही है, इसका अनुश्रवण कर लें। और तीसरे, अगर इसके बावजूद उसको पोषाहार की कमी है तो हम पोषण पोटली के माध्यम से उसको पोषण आहार दे दें ताकि वो ट्रीटमेंट उसका हो जाए, पूर्ण हो जाए और वो क्षय रोग से मुक्त हो जाए। तो इस पूरे अभियान को इस नज़रिए से जनपद अलीगढ़ में चलाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि चालू माह या अगले माह के मध्य तक, माह जुलाई के मध्य तक, हम जनपद के किसी भी पेशेंट को पोषण पोटली से महरूम न रहने दें, सभी को पोषण पोटली मिल जाए, सभी हमारे ट्रीटमेंट के अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और सभी को निक्षय योजना के तहत 500 रुपये की जो सहायता राशि है वो मिल जाए। इस नज़रिए से इन टीबी पेशेंट्स को, इन स्वयंसेवी संगठनों को गोद दिया जा रहा है। इनके द्वारा उसकी रिकॉर्ड कीपिंग की जाएगी, क्योंकि उसको माह में 2 बार दवा लेनी होती है, तो 2 बार उससे ये बात करेंगे कि उसने दवा लिया नहीं ड्यू डेट पर, और उसको पोषाहार मिला कि नहीं, और उसको जो सरकार की निक्षय योजना के तहत 500 रुपये की आर्थिक सहायता है वो उसको पहुंच रही है खाते में या नहीं। तो इस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ संचालित किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक नूर हसन पुत्र राजुद्दीन, उम्र 20 वर्ष, निवासी बिजली घर के पास कस्बा सासनी, जनपद हाथरस के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि घर से 4 युवक बाइक पर बैठकर पेट्रोल टंकी से गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर घर लौट रहे थे। सासनी चौराहे पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारकर ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। इसमें 3 लोग घायल हो गए। सासनी गेट सीएससी से नूर हसन को जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। 2 घायल युवकों का उपचार अभी भी जारी है।
उपचार के दौरान नूर हसन की देर रात मृत्यु हो गई। मृत्यु की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक युवक मजदूरी करता था, 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। मृत्यु की खबर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना से पत्नी निशा व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने अभी पुलिस को टक्कर मारकर फरार वाहन के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। क्या नाम है आपका? अमित। अमित कहाँ रहते हैं? ये सासनी बिजली घर। अच्छा, ये मृतक है आपका कौन है? ये मेरा भतीजा है। क्या नाम है? नूर हसन। अच्छा, घटना कैसे हुई? घटना ये एक बाइक पे 4 बंदे थे ये, और पीछे से ट्रक आया, मतलब जो है तो उससे एक्सीडेंट हुआ, मार के निकल गया। ट्रक ने एक्सीडेंट मारा है? जी। तो मौके पर ही मौत हुई? नहीं, मौके पे नहीं हुई। ये कौन सी जगह की घटना है? ये है जी केंजन के सामने, सासनी की घटना है ये, केंजन के सामने। तो वहाँ से क्या हुआ था? फिर रेफर कर दिया था? रेफर सासनी में ही रेफर किया पहले, फिर वहाँ से डॉक्टरों ने फिर बड़े मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। किस टाइम की घटना रही होगी? ये घटना तकरीबन 9 बजे की। ये मतलब खास शासनी का मामला है? जी जी। तो ये अब मतलब उपचार क्या लोग घायल हुए? इसमें ये जो मेरा भतीजा है, इसके ज़्यादा चोट थी, मतलब ये तो यहाँ रेफर कर दिया तो ख़त्म हो ही गया। बाकी और 3 बंदे हैं साथ, उनके उपचार जारी है? हाँ, वो घायल है, वो चोट। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना है, दी थी, पुलिस वाले लेके आए थे। अभी आप कहाँ पे थे? अभी तो हम पोस्टमार्टम पे, अब तो फिलहाल पोस्टमार्टम करा रही है? हाँ जी। तो वाहन के खिलाफ, जो वाहन ने एक्सीडेंट मारा है, तो गिरफ्तार कर लिया? नहीं करा जा, क्या था जी, वो पता नहीं लगा उसको भी। थाने में तहरीर दी है? जी, थाने के जो पुलिस वाले लाए थे, थाने में तहरीर दी है? थाने में तहरीर अभी नहीं दी है? नहीं दी मेरे ख्याल से अभी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मलखान सिंह जिला चिकित्सालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक मुक्ता राजा ने योग किया। सभागार में मुख्य रूप से डॉक्टर साधना राठौर, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ एवं डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मलखान सिंह जिला चिकित्सालय अलीगढ़ ने योग किया। पतंजलि सहयोगी शिक्षिका कुसुम शर्मा ने अपने सानिध्य में सभी को योग कराया। मुख्य रूप से डॉक्टर बंसल, डॉक्टर फारूक अंसारी, रेणु बाला मेटल, मुकेश गुप्ता, सचिव मीणा सक्सेना, सिंगर मनीष द्विवेदी, अनिल शर्मा, नीरज भारती, पूजा, अशोक कुमार, दयावती, संगीता, गायत्री, सुरजीत चौधरी, संजीव कुमार, अंकित आदि कर्मचारी योग में मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।